कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए और फिर 28 जून को जमानत पर रिहा हो चुके हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की फिर से बागडोर संभाल ली है। लेकिन अब बात है विश्वास मत की, यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा, उनके पास समर्थन है या नहीं है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है, लेकिन एक खेमा चुनाव के चंद महीने पहले ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने के फैसले पर सवाल उठा रहा है और इसी वजह से ये फ्लोर टेस्ट एक बड़ी अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा है। इस खेमे का मानना है कि हेमंत सोरेन पहले से ही सर्वमान्य नेता है। ऐसे में अगर वो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल लेते तो क्या बिगड़ जाता। हालांकि हेमंत सोरेन ने बैठे बिठाए मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को चुनाव का मुद्दा दे दिया है। जी हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा, चंपई सोरेन को हटाने का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है, जिसकी बानगी देखने को मिली है शिवराज सिंह चौहान के बयान से। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के बाकी सहयोगी दलों का मानना है कि जब साल 2019 में हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तो जनादेश उन्हीं के चेहरे पर आया था। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए तो उनके दोबारा कमान संभालने से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि चंपई सोरेन खुद इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। पिछली 2 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी विधायक दल की। बैठक में चंपई सोरेन ने ये बात कही थी कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इस्तीफा देने से लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगा। और बात भी सही है, लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, कौन सी आफत पड़ी थी जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को वापस कुर्सी पर बैठना पड़ा। दरअसल चंपई सोरेन ने कुछ ऐसे फैसले किए, घोषणाएं की जिससे हेमंत सोरेन को अनसिक्योर और अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि कहीं कुर्सी हाथ से न निकल जाए। चुनाव से पहले चंपई सोरेन लगातार लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे थे। उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर दी, नौकरियों के मामले में भी घोषणा कर दी। ये सारी घोषणाएं हालांकि हेमंत सोरेन की सहमति से की गई थी, लेकिन चुनाव में महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी काम किया गया, घोषणा की गई, योजना लाई गई, वो किसके कार्यकाल में, किसके नेतृत्व में, किसके फैसले की वजह से आई, यानी कि सारा क्रेडिट चंपई सोरेन को जाता। इसीलिए हेमंत सोरेन नहीं चाहते थे कि चुनाव के दौरान चंपई सोरेन एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर आए। उन्हें चंपई सोरेन के लोकप्रिय होने का एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। दूसरी बात आपको बताएं, हेमंत सोरेन के सामने गुटबाजी का भी खतरा मंडरा रहा था। उन्हें डर था कि चुनाव के बाद कहीं चंपई सोरेन के नेतृत्व में कोई प्रेशर ग्रुप खड़ा न हो जाए। हेमंत सोरेन का ये फैसला असुरक्षा की भावना को दिखा रहा था। इसके अलावा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पीछे कांग्रेस भी एक अहम वजह मानी जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस का हिस्सा है और कांग्रेस चंपई सोरेन से खुश नहीं थी। चंपई सोरेन पर कोई पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही थी। अलायंस भी पिछले विधानसभा चुनाव की तरह हेमंत सोरेन के चेहरे को ही आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ना चाहती थी। उनके फिर से सत्ता संभालने से कांग्रेस में उत्साह की बड़ी वजह लोकसभा चुनाव के परिणाम भी है। कांग्रेस डबल हो गई है, जबकि जेएमएम के पास 3 सीटें आई हैं। सभी 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर कब्जे की बड़ी वजह हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने से पैदा हुई सहानुभूति को माना जा रहा है। ऐसे में कहीं नाराजगी ना बढ़ जाए, इसीलिए आनंद फानंद में चंपई सोरेन को हटाने का फैसला किया गया। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद संभालना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जनता में चुनाव के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा सामने आई थी कि कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री होंगी। चंपई सोरेन तो खुद मुख्यमंत्री थे ही, फिर जब हेमंत सोरेन जमानत के बाद वापस आए तो उन्होंने क्लियर मैसेज देने की जरूरत समझी कि सत्ता के कई केंद्र नहीं है, जो है एक है, कोई दुविधा नहीं है। यानी जेएमएम की तरफ से साफ संदेश गया कि सत्ता का एक ही केंद्र है और वो है हेमंत सोरेन। आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपने पत्ते सेट कर लिए, लेकिन जनता के मन में क्या है ये झारखंड के चुनाव में पता चलेगा। पर क्या इस फैसले से पार्टी को या कहें इंडिया ब्लॉक को कोई आगामी चुनाव में नुकसान होने का खतरा है? खासकर कोल्हान क्षेत्र से, जहां पर चंपई सोरेन आते हैं। कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं और 7-8 सीटें इसमें ऐसी हैं जिसपे चंपई सोरेन का खासा प्रभाव है। ऐसे में अगर वो पार्टी के प्रति थोड़ी भी नाराजगी सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं तो चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इसके आगे एक कदम सोचते हुए इसे भी फिक्स करने की कोशिश की है। ये नैरेटिव चला गया कि चंपई सोरेन के पारिवारिक सदस्य टेंडर सेटिंग जैसी चीजों में लिप्त थे, जिसकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही थी। तो ये एक फैक्टर को फिक्स करने की कोशिश की गई। आज शाम को फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें हेमंत सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। हालांकि हेमंत
सोरेन के लिए बहुमत साबित करना कोई मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से उनके पास बहुत नंबर हैं। इस बीच कई विधायकों के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से संख्या बल में कमी आई है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 4 विधायकों के सांसद निर्वाचित होने और सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद अब ये विधायकों की संख्या 76 हो गई है। इसमें से एक सदस्य स्पीकर की भूमिका में होंगे, यानी 75 विधायकों के बीच विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विश्वास मत के लिए 38 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। जेएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में अभी विधायकों की संख्या 46 है, जबकि एनडीए के पास सिर्फ 30 विधायक हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन आसानी से विश्वास मत जीत सकते हैं। जेएमएम विधायकों में चमरा लिंडा और लोबिन को पार्टी से निलंबित और निष्कासित कर दिया गया है। उनका अब इस विश्वास मत के दौरान क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी खबर पर जो भी राय हो जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।